हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था, थोड़ा सा वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था वैसे, बट एक टॉपिक था जो डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार देखा गया है कि ये क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव अगर पेपर है, जैसे ग्रेजुएशन का आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर होता है, थ्योरेटिकल पेपर होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है 2 नंबर 3 नंबर ऐसे, हो सकता है 5 नंबर के भी क्वेश्चन में आ जाए कि सिग्निफिकेंस क्या है बायोटेक्नोलॉजी का। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो शायद 2 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सिग्निफिकेंस क्या है। अब लोग आंसर देने में क्या करते हैं ना कि कुछ और ही लिख के, मतलब क्वेश्चन पूछा कुछ और जाता है, लिख के कुछ और आ जाता है। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल सिग्निफिकेंस मतलब महत्व क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों बायोटेक्नोलॉजी को कहा जा रहा है कि एक ऐसा सब्जेक्ट या फिर एक ऐसा फील्ड है जिसका आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्यों इसके बारे में हम इतनी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, इसके बारे में हम आज जानेंगे। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली बहुत पहले से इस्तेमाल किया जाने वाले टेक्निक है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आने वाले कई टेक्निक्स लाइक फर्मेंटेशन, तो दुनिया में जब से अल्कोहल बनाया जा रहा है, फर्मेंटेशन है उस समय तक, तो हज़ारों सालों से जो बायोटेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी, ये होगा बायोटेक्नोलॉजी। तो बहुत समय से, लंबे समय से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और अलग अलग चीज़ों में, जो इंसानी चीज़ों से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें हैं उसमें इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेंस जो हम पढ़ेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, वो तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट हम जो यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, उसका बेसिक मकसद क्या है। दरअसल हमारे पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसके ऊपर हम टिके हुए हैं, जिसके ऊपर हम आश्रित हैं और डिपेंडेंट हैं। उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज़ करके सरवाइव करते हैं। अब उन नेचुरल रिसोर्सेज का एक टाइम आएगा जब हो सकता है कि वो एक्सप्लॉइट हो जाए, ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, हम सबके लिए पर्याप्त ना हो। तो पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, रिसोर्सेज की जो यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ जा रही है। बायोटेक्नोलॉजी हमें हेल्प करता है उन रिसोर्सेज को बढ़ाने में, या फिर उनको फास्ट करने में, या फिर उनको हेल्दी या प्रोडक्टिव बनाने में। कई प्रकार की चीज़ों में बायोटेक्नोलॉजी हमें हेल्प करता है ताकि हम, हमारा जो सर्वाइवल का चांसेस है वो ज़्यादा हो सके, जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसको हम ज़्यादा यूज़ कर सकें या ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ कर सकें। हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी अलग अलग फील्ड्स में यूज़फुल होता है। चाहे आप मेडिसिनल फील्ड लो, मेडिकल फील्ड ले लो, चाहे आप एग्रीकल्चर ले लो, हेल्थ ले लो, फूड ले लो, किसी भी प्रकार के फील्ड में हर जगह बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हर जगह बायोटेक्नोलॉजी की नीड है, ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें तो कई जगह पे बायोटेक्नोलॉजी ने इम्पोर्टेंट रोल, कई तरह के एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में बायोटेक्नोलॉजी ने इम्पोर्टेंट रोल दिया है। ठीक है, तो अब कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से फील्ड हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के कारण कई प्रकार की हेल्पफुलनेस आई है, कई प्रकार की एम्प्लॉयमेंट आई है, कई प्रकार के डेवलपमेंट हुए हैं। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। अलग अलग फील्ड की बात करें तो उसमें सबसे पहली चीज अपन देखेंगे ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में मतलब मेडिकल मेडिकल साइंस में बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्पफुल अपना रोल निभाया है। मेडिकल साइंस में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा रोल है और यहाँ पे जो भी रिसर्च, ऑनगोइंग रिसर्च चलती रहती है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में ही आती है, चाहे वो किसी केमिकल से रिलेटेड रिसर्च हो। कई प्रकार की रिसर्च, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, उसमें भी आती है, बट बायोटेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड कई सारे प्रोसेसेस हैं जो कि मेडिकल साइंस के अंडर में आते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। इसी से जुड़ी हुई चीज़ है मेडिसिन। मेडिकल फील्ड में भी इसी प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च फील्ड में बहुत ज़्यादा
हेल्पफुल है और एडवांसमेंट कर रहा है। ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ आता है एनिमल हेल्थ, क्योंकि एनिमल्स भी उतने ही ज़्यादा ज़रूरी हैं जितने कि हम। तो ह्यूमन हेल्थ, मेडिसिन, एनिमल हेल्थ। उसके बाद अगर अपन बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जो है, एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, पशुपालन की बात करें, तो ये ब्रीडिंग, कैटल, पशुओं को पालना, ये सारे जो काम है एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। उसमें भी अब उसमें किस तरह से, जैसे कि एक मिल्क फार्म है, हाँ, गाय को पालने के लिए जहाँ से दूध लेते हैं मिल्क फार्म है, तो वहाँ पे गायों को किस तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, उनके न्यूट्रिशन में किस चीज़ का अमाउंट बढ़ाया जाए। कई प्रकार के एंजाइम्स, कई प्रकार के ऐसे केमिकल्स आते हैं, कई प्रकार की ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें, या फिर वैसा ना भी करके किस प्रकार के प्लांट्स उन्हें खिलाने, कैसे चारा खिलाना उनको बेहतर रहता है, इस चीज़ पे रिसर्च जो हम करते हैं और उससे जो हमें फ़ायदा मिलता है वो सब बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। हम किस प्रकार के जानवरों को कैसा चारा खिला रहे हैं, उनका खान पान कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, ये कई प्रकार की चीज़ें जो इसके अंतर्गत आती हैं। एनिमल हस्बेंड्री की बात अपन बात करें तो डेयरी, वही मिल्क प्रोडक्ट्स। उसके बाद अगर अपन डेयरी के बाद देखें तो माइनिंग इंडस्ट्रीज में कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम बात कर रहे हैं तो माइनिंग में किस तरह से हेल्प करता है। माइनिंग का मतलब क्या होता है, खदानों को खोद के जो हम मेटल्स निकालते हैं और भी ज़रूरत के सामान निकालते हैं, खनिजों को, वो होते हैं माइनिंग। तो कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक तरह से मेटल को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो वो जो मेटल को फिल्टर करने का काम करते हैं, तो वो सारे काम कई मशीन जो नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड केमिकल्स होना ज़रूरी है उस पर्टिकुलर जगह, तो वो काम वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म करके देते हैं। इस कारण से माइनिंग में भी कई प्रकार के मेटल को प्राप्त करने के लिए बायोटेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज बहुत हेल्पफुल होती हैं। माइनिंग की बात करें उसके आगे तो केमिकल और बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स। केमिकल प्रोडक्ट्स और बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स, इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का काफ़ी रोल है। किस प्रकार से रोल है कि केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं इनके ऊपर कई प्रकार के रिसर्च। बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स बोलने का मतलब कई केमिकल प्रोडक्ट्स जो कि बायोलॉजिकल सोर्स से प्राप्त होते हैं वो है बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स। इसमें बायोटेक्नोलॉजी का काफ़ी रोल है कि उन केमिकल प्रोडक्ट्स की जो एफिनिटी है या फिर उस केमिकल प्रोडक्ट की जो पावर है उसको कैसे हम रेगुलेट कर सके, बढ़ा सके, घटा सके और उसको अपने अकॉर्डिंग हम ला सके कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जितने अमाउंट में ज़रूरत है और जिस पावर की ज़रूरत है उसमें हम अल्टरेशन कर सकें। केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स के बाद हम बात करें तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग और बेवरेजेस। फूड प्रोसेसिंग एंड बेवरेजेस मतलब ड्रिंकेबल आइटम्स, इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है आपका बायोटेक्नोलॉजी। फूड प्रोसेसिंग और बेवरेजेस की इसलिए बात करें कि आप जो फूड आइटम्स हैं उसमें एक एक्सपायरी डेट होती है, वो एक्सपायरी डेट से पहले फूड आइटम ख़राब नहीं होता है। वो जो एक्सपायरी डेट है उसको और कितना बढ़ाया जा सके, भाई उसको बढ़ाने के लिए अंदर कुछ तो डालना पड़ेगा, कोई गैस डालनी पड़ेगी, कोई केमिकल डालना पड़ेगा, कोई प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा, कोई एंटीऑक्सीडेंट डालना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें जो डालनी पड़ेगी वो सब बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आती है, जिसके कारण आपको जो बेवरेजेस है वो लंबे समय तक टिकाऊ रहते हैं, लंबे समय तक पैक्ड फूड जो है वो खराब नहीं होता। उसके आगे अगर अपन देखें तो क्राइम में और पेरेंटेज डिस्प्यूट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्राइम एंड पेरेंटेज डिस्प्यूट मतलब कई जगह आप देखो बायोटेक्नोलॉजी में ये सब यूज़ होता है। जब कोई क्राइम हो जाता है तो हम फिंगरप्रिंट अगर लेते हैं या फिर किसी का बाल मिल जाता है, आपको सीआईडी या कोई ऐसा
सीरियल अगर देखते होगे तो शायद आपको पता होगा, कोई क्राइम थ्रिलर एपिसोड देखते होगे तो उसमें पता चलता है कि हम डीएनए से सैंपल लेते हैं, किसी की पहचान कराते हैं, किसी का नाखून मिल गया तो उससे सैंपल लेते हैं, हम पहचान कराते हैं, किसी का फिंगरप्रिंट मिल गया तो उसको सैंपल लेके उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होती है। पेरेंटेज डिस्प्यूट का मतलब कई बार ऐसा होता है कि कौन किसका फादर है, कौन किसका सन है या डॉटर है, ये पता नहीं रहता। तो इस चीज़ को पता करने के लिए हम डीएनए टेस्टिंग जो करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की टेस्टिंग करते हैं, वो सब बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में ही आता है। जो पेरेंटेज डिस्प्यूट जो होते हैं कई बार उसको सही या गलत साबित करने में हेल्पफुल होता है कि कौन किसका पेरेंट है या चिल्ड्रन। फॉरेस्ट्री में नेक्स्ट अगर अपन बात करें, फॉरेस्ट्री जिस तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब जिस तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है उतनी ही तेज़ी से जंगल काटे जा रहे हैं। जंगल अगर पूरी तरह से नष्ट हो गए तब समझो तो धरती बर्बाद हो जाएगी, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फॉरेस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस इस तरह से है कि प्लांट्स को हम कैसे सक्षम बनाए वैसी जगहों पे भी ग्रो करने के लिए जहाँ पे वो शायद ग्रो पहले ना हो पाते थे, हो सकता है उस प्लांट वहाँ पे अडेप्ट कर जाए। कैसे प्लांट की जो कैपेबिलिटी है, मतलब जो ग्रोथ है, कभी होता है कोई प्लांट छोटा रह जाए, कोई सूख जाए, तो वो जो ग्रोथ है वो हम कैसे बढ़ा सकें। उसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको कैसे इस पर्टिकुलर जगह पे हम बढ़ा सके ताकि प्लांट अच्छा ग्रो कर सके, प्लांट को पैथोजन फ्री कैसे बनाए ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट्री के अंडर में आती हैं। फिर फॉरेस्ट्री के आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें तो जिस तरह से शहरीकरण, फिर यही बात वापस आ रही है, शहरीकरण जिस तरह से हो रहा है तो इन्वायरमेंट में कई प्रकार के दोष आ रहे हैं। गाड़ियाँ चल रही हैं बहुत सारे, फॉरेस्ट कट रहे हैं, फ्रिज रेफ्रिजरेटर और भी कई सारी एसीज चल रही है, नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है। तो जितने भी तरह के पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है तो वेस्टेज हवा में भी जा रहा है, पानी में भी जा रहा है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ये तो सबसे ज़्यादा अभी के समय में देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरी दुनिया में। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरी दुनिया में। तो कैसे इन्वायरमेंट को बचाया जाए, और बचाया ना जा सके तो किस प्रकार से जो गंदगी इंसानों द्वारा या फिर इंसानों के यूज़ करने की चीज़ों के द्वारा इन्वायरमेंट में जाती है उसका मात्रा कम कर सके हम, या फिर उसकी टॉक्सिसिटी या जो उसका जहरीलापन है उसको ख़त्म कर सके या कम कर सके। इस चीज़ को लेकर कई रिसर्च होती है। हम देखते हैं कि हमारे जो फ्यूल है, पेट्रोल डीजल, उसके बाद सीएनजी आया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कैसे इनसे जो फैलने वाला धुआं है वो कम टॉक्सिक हो। उसके अलावा हम देखते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में कि चिमनी से जो इंडस्ट्री में धुआं निकलता है वो कैसे ज़्यादा स्मोकी या ज़्यादा टॉक्सिक ना हो। और भी कई सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में आती है, जो इंडस्ट्री से कचरा बाहर निकलता है वो फिल्टर्ड कचरा निकले, और भी ऐसी चीज़ें हैं। रेडिएशन के द्वारा कई प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं और उनको बचाव के लिए हम जो रिसर्च करते हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आते हैं। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी एंड फ्यूल्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की तो उसमें फ्यूल्स की बात होती है, पर फिर भी रिन्यूएबल एनर्जी और फ्यूल्स, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब यहाँ पे एक तो रीयूज, रिसाइकल, ये सब करना। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को हम कैसे रिसाइकल करते हैं। प्लास्टिक की जैसे बात होती है, प्लास्टिक हानिकारक होता है। आपने सुना होगा कि कई जगहों पे प्लास्टिक से जो प्लास्टिक वेस्टेज है उसके रोड बना दिए गए, तो वो एक तरह से क्या हुआ, उसको रीयूज़ करना हुआ। उसको जो भी आपको कचरा फैला रहा है उससे आपने अपने ही नेचर को एक या अपने ज़रूरत का एक सामान कर दिया। उससे हुआ क्या कि जो बहुत सारा कचरा प्लास्टिक का रहा होगा उसको आपने एक जगह इकट्ठा करके क्रश करके उससे ज़मीन बना दी, तो वो कचरा जिस जगह था वहाँ पे जो गंदगी फैलाता वो कम हो गया और उसका एक अच्छा उपयोग भी हो गया। उसके बाद फिशरीज और एक्वाकल्चर में भी कई प्रकार के यूज़ होते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बेसिक अगर 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप इतने पॉइंट्स लिख दो, ये सफिशिएंट होते हैं और आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। तो जब आपको देखना है कि वो क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, तो आप फैक्ट लिखो
पॉइंट बाय पॉइंट ये लिख दो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का है तो भी आप इसमें से कुछ 5 पॉइंट लिख के उसको थोड़ा एलोबरेट कर दो जो आपको अच्छे से आता हो। ये इतने सारे पॉइंट है, इसमें से कोई 5 लिख के उस पर आप 5-5 लाइन लिख के एलोबरेट कर लोगे, एक्सप्लेन कर दोगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। वो उस पर में आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे जितने अच्छे से आप लिख पाओगे। जो आपको टॉपिक ज़्यादा पसंद हो, जिस पे आपको ज़्यादा नॉलेज हो, उसके बारे में आप लिख दो। तो ये था बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का महत्व इंसानी जीवन के दृष्टि से अगर हम देखें तो क्या बायोटेक्नोलॉजी का महत्व है, हमने उसके बारे में पढ़ा। ऐसे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी तो वैसे भी आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रिसर्चेस, ऑनगोइंग रिसर्चेस चल भी रहे हैं और हमेशा चलते रहेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत है रिसर्च की। तो पढ़ते रहिए बायोटेक्नोलॉजी भी। आगे हम वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करेंगे बायोटेक के बारे में, कुछ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जीन ट्रांसफ़र होता है, बायोटेक्नोलॉजी का जो मॉलिक्यूलर बेसिस है उसके बारे में जानेंगे। सो आज का वीडियो यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।